हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। और कल लक्ष्मी पूजन है, बहुत ही बड़ा दिन है। सो आई एम सो एक्साइटेड। मुझे दिवाली में सबसे ज़्यादा ये मेन दिवाली का दिन होता है लक्ष्मी पूजन, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत घर में पॉजिटिविटी आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं कोई भी जो त्यौहार होता है इतना मज़े में नहीं एंजॉय करती हूँ जितना मुझे लक्ष्मी पूजन अच्छा लगता है। बहुत ही पॉजिटिव और एक अलग ही फील आता है उस दिन। सो हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली के सारे मेंबर्स को, छोटे बड़े सबको हैप्पी दिवाली। और या सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की रीडिंग हम आप दोनों की जो कॉमन फीलिंग्स है, सेम फीलिंग्स क्या है आप दोनों की, वो हम देखने वाले हैं। राइट? सो म्यूचुअल फीलिंग्स, मतलब आप भी जो फील करते हो और आपके पार्टनर भी जो फील करते हैं, ऐसी फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में इस वक्त जो इश्यूज़ है या की पॉइंट्स क्या है इस वक्त आप दोनों के कनेक्शन में, वो देख लेते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है इन्फ्लुएंस। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या तो उनके तरफ से या तो आपके तरफ से। और अगर ये आपके तरफ से है तो मेरी एक ही एडवाइस मानिए कि दोनों का रिश्ता है, बाहरी लोगों को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डिस्कस मत कीजिए, अपने किसी बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन से ही डिस्कस कीजिए और गाइडेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन इन्फ्लुएंस होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। राइट? तो या तो आप इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी से, या तो आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। तो दोनों भी केसेस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ओके? या उनके फैमिली उनको इन्फ्लुएंस करती है, दोस्त उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में जो कुछ भी चल रहा है, जिसके वजह से आपके पर्सन के लाइफ में स्ट्रेस आया है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी उनका चैन खो गया है जैसे, तो वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसमें एक कॉमन ग्राउंड्स आ जाए और एक पीसफुल सिचुएशन हो जाए। ओके? लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है, अब देखो ये रोमांटिक ही रिश्ता होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे दोस्त हमारे लिए या हमारे रिश्ते के लिए टॉक्सिक होते हैं। कई बार हमारे कोई ऐसे फैमिली मेम्बर होते हैं जो हमें बहुत भड़काते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट उनकी बातें सुनना छोड़ दो। हो सकता है ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, यही आपको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है? या अगर आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो टॉक्सिक है, कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कोई एक्स हो सकती है उनकी, या कोई भी समवन दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम एंड फॉर योर रिलेशनशिप। ओके? और अगर ये आपके साइड में है ऐसा टॉक्सिक रिश्ता, सो आई वुड एडवाइस कि डेफिनेटली उससे जल्द से जल्द बाहर निकलिए। ओके? थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं यस, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, या तो आपके साइड से है कोई ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो टॉक्सिक भी है और जो इन्फ्लुएंस भी कर रहा है इस रिलेशनशिप को, और जो पीस है इस कनेक्शन का उसको ख़राब कर रहा है। ठीक है? या फिर उनके साइड में है। तो ये कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में जो चल रहे हैं फ़िलहाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम हमारे जो ओरेकल हैं देखते हैं कि आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, आप दोनों एक जैसा ही क्या सोचते हो। ट्रम्प नंबर 7,
ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मटेरियल हार्वेस्ट, हार्मनी। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं 7, 9 और 6। मे बी आपको 99, 999 ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता हो, या 69 ये नंबर दिखाई देता हो, तो आप उस नंबर को डेफिनेटली सर्च करिए गूगल पे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आप दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं लगता है करियर ओरिएंटेड हो गए हो। वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, उनका ध्यान अपने करियर पे और आपका ध्यान अपने करियर पे है। हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से या फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, या फाइनेंसेस किसी ना किसी तरह से रिलेटेड ज़रूर है। या तो आपके पर्सन करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, बिल्कुल आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा फोकस उनके करियर पे है उनका, या आपका पूरा फोकस करियर पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही पूरी तरह से एम्बिशियस हो रखे हो, करियर ओरिएंटेड हो रखे हो, करियर पे पूरा फोकस है दोनों का, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप दोनों देख रहे हो, या फोकस आप दोनों का मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है इस वक्त, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों को ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कमी है कहीं ना कहीं। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों पे आपका ध्यान है। तो ऐसा नहीं करना है, जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना आप दोनों के बीच की सिचुएशंस बेटर होती जाएगी। आप हमेशा देखिए कि कभी ना कभी लाइफ में आप ऐसे जगह पे आके पहुंच जाते हो, ऐसे फेज़ में आके जाके पहुंच जाते हो जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मुझे आपके केस में नज़र आ रहा है कि क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की कमी है, इसीलिए आपका ध्यान ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो या दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ज़्यादा प्यार करते हो या आपके पर्सन कम प्यार करते हैं, दोनों प्यार करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं या तो हो सकता है दोनों ही अपने करियर में कुछ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक नहीं चल रहा है करियर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे रनिंग एंड चेजिंग वाला गेम बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप उनको चेज़ कर रहे हो या तो वो आपको चेज़ करते हैं। जब वो आपको चेज़ करते हैं आप भागने लगते हो, और जब आप उनको चेज़ करते हो वो भागने लगते हैं। लेकिन प्यार दोनों ही करते हैं, इंटरेस्टेड दोनों एक दूसरे में है, और दोनों ही इस रिश्ते में हार्मनी और स्टेबिलिटी एंड ये सारी चीज़ें चाहते हैं। देखिए, आप दोनों मुझे लगता है कि प्यार इक्वली करते हो एक दूसरे से। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है आप दोनों में कि आप दोनों 99% ऑफ द टाइम जब सामने वाला पर्सन आपके पास आना चाहता है तो आप उस माइंडसेट में नहीं रहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना वेट करवाया होता है, इतना परेशान किया होता है। और अब जब ये आप रेडी हो तो आपके पर्सन रेडी नहीं है। तो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, किसी एक को तो रुकना पड़ेगा। अगर आप भागते रहोगे और आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं करेगा, एंड अगर आप के पर्सन भाग रहे हैं आप उनको हमेशा चेज़ कर रहे हो तो वो भी काम नहीं करेगा। देयर नीड्स टू बी अ कॉमन ग्राउंड। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रही है कि देखो, एक बात मैं आपको क्लैरिटी से बता देती हूँ, आप दोनों चाहते हो रियूनाइट होना, दोनों एक दूसरे के लाइफ में आना चाहते हो, दोनों एक दूसरे की लाइफ में रहना चाहते हो। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ते। हम उनको तो नहीं बता सकते, तो आप अपनी तरफ से ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, चैंटिंग, एक पॉजिटिव वाइब्स भेजना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपने आप को कनेक्ट रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रखिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए, ठीक है। नेचर में ज़्यादा समय बिताइए, एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। यूनिवर्स मैजिक डेफिनेटली करता है, मिरेकल्स उसी को मिलते हैं यूनिवर्स के जो उस पर भरोसा करता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों रियूनाइट करना चाहते हो, अगर आप दोनों एक होना चाहते हो, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की कमी है, उसे भरना पड़ेगा, मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जितना डिवाइन आपके साथ रहेगा, आपके पीछे होगा, उतना आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि
जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दोनों सक्सेस के पीछे पड़े हो। वो अपने करियर के पीछे पड़े हैं, उन्हें सक्सेस चाहिए, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही आप कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन अगर मेरे पे ध्यान ना देकर अपने करियर पे ध्यान दे रहा है तो वाई शुड आई गो बिहाइंड हिम। बट आप दोनों एक चीज़ भूल रहे हो कि प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। अगर आप दोनों को ये रिश्ता चाहिए कि आगे बढ़े तो आपको अपने पर्सनल लाइफ यानी कि अपने रिश्तों पे भी अहमियत देना पड़ेगा। आप दोनों ही अहमियत नहीं दे रहे हो, जितनी देनी चाहिए उतनी अहमियत यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ करियर 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 और प्यार को दरकिनार कर रहे हो, ठीक है। जो लोग करियर के लिए प्यार को पीछे छोड़ते हैं ना एक दिन वही अकेले पड़ जाते हैं। आप सब कुछ हासिल कर लोगे करियर में, आपको बहुत ऊंचाइयाँ हासिल हो जाएंगे, आपके पास दोस्त होंगे, आपके पास अपने परिवार वाले होंगे, लेकिन वो एक पर्सन जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है और जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, वो चला जाएगा। वो हमेशा के लिए आपके लिए नहीं रुका रहेगा। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे और शोहरत के पीछे, फेम के पीछे भाग रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखने की बैलेंस ज़रूरी है, ओके। बहुत ज़्यादा दोनों ही बहुत करियर के पीछे पड़े हो, बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बेटर होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। आगे आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी और क्या बेटर होगा आप दोनों के कनेक्शन में। आप दोनों की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या है। टॉपवुड 42, नेवर एंडिंग स्टोरी, हियर एंड नाउ, पॉइज्ड। तो यहाँ पे नंबर्स है कुछ, तो ध्यान रखिए मैं जो नंबर्स बता रही हूँ 42, 37, 32, 48, ओके। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आप दोनों मुझे लगता है कि एक ऐसे साइकिल में अटके पड़े हो जो कि आपको लगने लगा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो साइकिल हम दोनों के बीच शुरू हुआ है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आप दोनों परेशान हो चुके हो, या तो आपके पर्सन कोई ऐसी चीज़ बार बार रिपीट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए तो आप परेशान हो गए हो, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान हो गए हैं, ठीक है। और आप दोनों का कनेक्शन मुझे लगता है एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल में अटक चुका है जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। चेन तोड़िए उस टॉक्सिसिटी की, ठीक है, क्योंकि आप दोनों परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, बिल्कुल भी आपको ये साइकिल में घूम घूम कर थक चुके हो लिटरली। और एक होता है ना कि अगर बार बार सेम पैटर्न काफ़ी टाइम से रिपीट हो रहा है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी एंड बर्डन सी लगने लगती है, ठीक है। तो आगे जाके बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप इस साइकिल को ब्रेक करें। एंड एक देखो, आप तो ना एडल्ट हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो, आप निब्बा निब्बी वाला प्यार तो नहीं कर रहे हो, राइट। तो बैठ के चीज़ों को ठीक से सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत वीक है, अंडरस्टैंडिंग वीक है, मैच्योरिटी नहीं है, ओके। एज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप किस एज ग्रुप के हो, लेकिन मैच्योरिटी की कमी है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो होना। ईगो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में छोटा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो बहुत ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। एक आप दोनों मुझे बहुत ओपिनियनेटेड लग रहे हो, आपके अपने ओपिनियंस होते हैं, आप उसी पे ठाम रहते हो, एंड आपके पर्सन के कुछ ओपिनियंस होते हैं वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड रहते हैं। तो फिक्स्ड नहीं रहना है, रिश्ते में चेंजेस आना ज़रूरी है। चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है और आपको एक ही चीज़ पे, एक ही सिचुएशन पे फिक्स्ड नहीं रहना है। थोड़ा सा अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकालो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। पास्ट में क्या गलतियाँ हुई है, आप उनके गलतियों को गिना रहे हो, वो आपके गलतियों को गिना रहे हैं या सोच रहे हो उस बारे में। और फ्यूचर में शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहा है आप दोनों का। तो आपको ये यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको अभी इस वक्त के बारे में सोचना है, ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना है। इस वक्त क्या है और इस वक्त क्या कर सकते हो, थिंक अबाउट दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस मत क्रिएट करो फ्यूचर के बारे में सोच के या पास्ट के बारे में सोच के। अभी क्या कर सकते हो या अभी क्या ज़रूरी है, उन चीज़ों पे फोकस लाना बहुत ज़्यादा इस वक्त नेसेसरी हो गया है। ओके सो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि कुछ अननेसेसरी से चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, कुछ क्लैरिटी आना बाकी है, कुछ सच्चाइयाँ बोलना बाकी है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। बात करिए और चीज़ों को बात करके सुलझाना इस वक्त आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मे बी आप दोनों कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है यहाँ पे आप दोनों में, तो ऐसा नहीं करना है। किसी ना किसी को तो मुझे लगता है कि ये ज़िम्मा उठाना पड़ेगा कि जो अननेसेसरी लोग हैं, अननेसेसरी सिचुएशंस है, चीज़ें हैं, उसको बाहर कर फेंकना होगा अपने रिश्ते से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दोनों, जैसे मैंने बोला कि काम पे ही फोकस कर रहे हो और रिश्तों को दरकिनार कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको भी उसका नुकसान ही होगा और आपके रिश्ते को उसका नुकसान होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे फोकस नहीं करा जा रहा है, जितने एफर्ट्स रिश्ते में डालने चाहिए उतने नहीं डाले जा रहे हैं। तो कुछ अननेसेसरी चीज़ें डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में यू नीड टू क्लियर इट आउट, ठीक है। फोकस थोड़ा काम से हटाइए एंड रिश्ते पे भी डालिए। फोकस थोड़ा सा एक दूसरे को ब्लेम करने से हटाइए एंड रिश्ते पे डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिश्ते पे काम करोगे तो रिश्ता सफल होगा। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप दोनों मुझे बहुत ढीठ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप भी ढीठ बने बैठे हो, आपके पर्सन भी ढीठ बने बैठे हैं। क्यों? तो रीज़न है कि बार बार वही साइकिल रिपीट होती है। वो तो कभी नहीं बदलेगा या वो तो कभी नहीं बदलेगी, उसका तो चलता ही रहता है। बट ऐसा बोल के नहीं चलेगा ना। अगर वो ढीठ हो रहे तो आप अपना ढीठपना छोड़ो। हम हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर सामने वाले के साथ ऊपर एक उंगली कर रहे हैं तो 4 उंगलियां हमारे ऊपर है, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्टबर्ननेस और ईगो, ओपिनियनेटेड होना कम करिए। रिश्ते में ये चीज़ें नहीं काम आती है, ओके। एंड परेशान मत होइए, रिश्ता है, रिश्ते में ये सारी चीज़ें चलती जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रही है कि अगर आपने ये सीख लिया अभी के बारे में सोचना और अभी में 100% देना, और आप दोनों ने इस रिश्ते में पास्ट के बारे में ना सोच के, फ्यूचर के बारे में ना सोच के अभी के बारे में सोचा, तो बहुत सारी ऐसी विशेस जो इस रिश्ते को लेकर आपने मांगी है या सोच रखी है वो पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग आसार है, ओके। आप जो भी चाह रहे हो इस रिश्ते में होना, चाहे शादी हो, कमिटमेंट हो, वो होगा। बट आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही मुझे लगता है अभी के बारे में सोचना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एक दिमाग में बिलीफ लेके बैठे हो कि वो पर्सन ऐसा है, इस रिश्ते पे काम करके कुछ होने ही नहीं वाला है, कुछ हाथ ही नहीं लगेगा, फ्यूचर कुछ नहीं है इस कनेक्शन का। ऐसी सोच रखोगे तो फिर जो होने वाली चीज़ें वो भी नहीं होगी, ठीक है। एक ऐसा माइंडसेट रखिए कि होगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, तभी ये चीज़ें हासिल होंगी आपको। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों की फीलिंग्स क्या है। आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग्स क्या रखते हो। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। देखिए कितना प्यार करते हो आप दोनों इक्वली। अगर इतना प्यार करते हो एक दूसरे से तो क्यों बेवकूफ़ी करते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो यहाँ पे साइंस कौन से है वो बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस है यहाँ पे, पाइसिस है, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइंस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो साइन के लोग ये रीडिंग नहीं देख सकते। देखिए सबसे पहली बात, आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत सच्ची है,
दिल से है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो दोनों एक दूसरे से, ठीक है, एंड कमिटेड हो काफ़ी ज़्यादा, चाहे सिचुएशंस जो भी हो, आप उनसे काफ़ी डेडिकेटेड हो एंड कमिटेड हो, और वो पर्सन आपसे काफ़ी डेडिकेटेड है और कमिटेड है, ठीक है। दोनों का प्यार एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, और सिचुएशंस तो आते जाते रहती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी चीज़, मुझे आप दोनों एक दूसरे पे के बारे में क्यूरियस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हो, क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा है आपकी उनको लेकर के, वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और उनकी सेम आपके लिए फीलिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, इसमें आप दोनों को बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कितना भी एफर्ट्स डालो या बहुत ऑब्स्टैकल्स आते रहते हैं, या तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ऑन एंड ऑफ करते हो बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला ना, आप उनको चेज़ करते हो तो वो आपको अवॉइड करते हैं, वो आपको चेज़ करते तो आप उनको अवॉइड करते हो। तो ये आप दोनों के बीच में एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। जितना फीलिंग्स है उससे कम दिखाना, प्रॉब्लम्स पे फोकस करना, अच्छी चीज़ों पे फोकस ना करना, रनिंग एंड चेजिंग वाली सिचुएशन। तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, इससे आपको भी कुछ हासिल नहीं होगा एंड आपके पर्सन को भी कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे ये भी लगता है आप दोनों बहुत अकेला महसूस कर रहे हो इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, और आपके पर्सन को सेम आपके बारे में ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अट्रैक्शन। आपके पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जैसे वो दिखते हैं, जिस तरह के पर्सन वो है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एंड सेम आपके पर्सन के लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे आप उनके लाइफ में जो प्यार आपने दिया, जो जगह आपने उनके दिल में, उनके लाइफ में बनाई है ना, ऐसा कोई उनके लाइफ में और नहीं जगह बना पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों का एक प्रॉब्लम है, आप जितना प्यार करते हो उतना शो नहीं करते हो। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हो कि वो पर्सन मुझसे टाइम पास करता है, ठीक है, वो इतना सीरियस नहीं है, वो अपना वक्त निकाल रहा है, बस टाइम पास कर रहा है। आपको उनके बारे में ऐसा लगता है और उनको आपके बारे में ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि आप दोनों चाहते हो कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, या तो मे बी आप दोनों में ऐसी बात भी हुई होगी, आपके पर्सन ने आपको कभी ऐसा बोला भी होगा कि मैं जितना प्यार करता हूँ, या मैं जितना एफर्ट्स डालता हूँ, या मैं जितना इन्वेस्ट करता हूँ इस कनेक्शन पे, उतना तुम नहीं करते। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है आप दोनों में, कि आपको उनके प्यार पे या उनकी चीज़ें ऐसी लग रही है कि बहुत कम है, और उनको आपके बारे में सेम लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना एक वो जितना करते हैं, मे बी आपको लगता हो कि वो कम कर रहे हो और उनको लगता है कि आप कम कर रहे हो। दोनों ही इक्वली प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों की जो नज़र है, देखने की जो नज़रिया है, सॉरी, वो गलत है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लॉन्गिविटी चाहते हो, ठीक है। तो होगा, ये सही टाइम आने पर सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप दोनों ही अगर इतना स्ट्रांगली चाह रहे हो, तो अगर आप इस जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है उसको ओवरकम करते हो, डेफिनेटली चीज़ें होंगी। एंड जैसे मैंने कहा, अट्रैक्शन बहुत है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत वाइज पर्सनालिटी हो, बहुत आपके अंदर विजडम है, बहुत नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर ये चीज़ें फील करते हो दोनों एक दूसरे को लेकर, तो मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उल्टा आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्यार दो, ठीक है। एंड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको खोने से डरते हैं, उनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, या आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा, या कोई और आ चुका है, तो वो डरते भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट इश्यूज़ पे भी काम करो, एंड आपको भी शायद ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन, और मुझे लगता है आप दोनों अपनी वल्नरेबल साइड नहीं शो करते, वो अपनी इमोशनल साइड आपको शो नहीं करते, और आप अपनी इमोशनल साइड उस पर्सन को शो नहीं करते। तो ऐसे कैसे होगा? प्यार करना और प्यार दिखाना भी नहीं है, तो प्यार क्या, किस काम का प्यार रहेगा वो, राइट। चलिए, आपके लिए एडवाइस देखते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। इस कनेक्शन में क्या कुछ एडवाइस है आपके लिए, या क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है असेस द सिचुएशन। तो सिचुएशन को समझने की, सिचुएशन पे काम करने की
कॉन्टम्पलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या आप खुद वर्गो हो, तो सिचुएशन को असेस करो, सिचुएशन पे थोड़ा सा नज़र डालो, कॉन्टम्पलेट करो। आप भी यह सोचो कि आप गलतियाँ किसकी है, क्यों है, क्या हुआ। नेक्स्ट है ओपन अप टू चेंज। तो कुछ बदलाव आने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस, तो उसके लिए तैयार रहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बदलाव आ रहे होते हैं और हम उसके लिए रेडी ही नहीं होते। ये एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हो आप किसी। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए जो है वो ये, क्लियर योर माइंड। तो आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, डर है, इनसिक्योरिटी है, मेडिटेट करिए, किसी भी ज़रिए से अपने क्लियर माइंड को क्लियर करिए। ठीक है, कई बार हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं सामने वाले पर्सन के लिए, तो वो भी नहीं करना। आपको एक क्लियर माइंड सेट रखना है। ठीक है, जो होगा वैसे उसको एम्ब्रेस करना है। मे बी आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या आप खुद भी जेमिनाई हो सकते हो। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। तो देखिए, अपने ऊपर भी आप कई बार होता है ना, हम खुद के ऊपर गुस्सा उतारते हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा हम वी स्ट्रेस आवर सेल्व्स। तो अपने आप को भी परेशान मत करिए, किसी से किसी और को भी बहुत ज़्यादा हमेशा काइंड साइड शो करनी है आपको, अपनी अच्छी साइड, प्यारी साइड। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ख़राब करते हैं सिचुएशन को, तो आपको और ज़्यादा उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पे है बहुत सारी मजबूरियाँ है, बता नहीं सकता। तो आपके पर्सन मजबूर है किसी बात को लेकर। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और रहोगे। नेक्स्ट है, अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना। टॉल, मे बी आपके पर्सन की हाइट ज़्यादा है। मैं अब अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले चुकी हूँ। सो वाओ, बहुत ही अच्छा निकल के आया है रीडिंग। तो कैसे लगी आपको रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना वीडियो को। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू।